नमस्कार। आज हम बात करेंगे विंध्य में किसानों के सामने आए एक बड़े संकट की। जहां एक ओर किसान मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर खाद की भारी कमी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य सुब्रत ने रीवा के संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल खाद की समस्या दूर करने की मांग की है। यह संकट केवल रीवा तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मैहर जैसे सभी जिलों में भी किसानों को इसका सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि कृषि विपणन और केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर खाद की उपलब्धता की समीक्षा की जाए और तत्काल इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। किसान कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसान नेता सुब्रत ने वितरण प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी यह मांग की गई थी कि प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए और उसके बाद ही विपणन संघ या निजी विक्रेताओं को खाद दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने विशेष रूप से रीवा और मऊगंज जिलों की 148 सेवा सहकारी समितियों को उनके सदस्यों की संख्या के अनुसार खाद दी गई है या नहीं, इसकी जांच की मांग की है। यह पूरा मामला सरकारी नीतियों और उनके जमीनी क्रियान्वयन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ सरकार किसानों को राहत देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद जैसे बुनियादी साधन की कमी उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। क्या किसानों की इस मांग को सुना जाएगा और उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी या फिर नहीं। लड़के जो भी बात करो तुम लोग जो लगातार हमारे किसान खाद्य के संकट से जूझ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने रीवा जिले के और संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों से यह मांग करते हैं कि खाद का संकट का निदान तत्काल कराया जाए। लगातार आप सोच सकते हैं कि धान की खेती और सभी खेती कितनी मेहनत मशक्क़त की होती हैं, और धान की खेती में खासकर किसान पहले रोपा डालते हैं, उसके बाद फिर लेव लगाते हैं, फिर लेव लगाने के बाद फसलें तैयार होती हैं। फसलों को समय से खाद न मिले, किसानों को कितनी पीड़ा होती होगी, जिनका जीवन निर्वाह का संसाधन कृषि है। बच्चों को पढ़ाना है, रोज़मर्रा के काम चलाना है, खेती में जीना है और खेती से ही उनको अपने सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए प्रयास करने हैं। लगातार अभाव में और संकटों से किसान वैसे भी जूझता रहता है। प्राकृतिक संकट और आसमानी एवं सुल्तानी संकट दोनों से जूझता हुए भी किसान लगातार अपने देश को खाद्यान्न में भरपूर उत्पादन करके देता है, निर्यात के काबिल बनाता है और अपने देश को सशक्त बनाने में लगातार जी तोड़ के मेहनत करता है। इस समय खाद का इतना बड़ा संकट है, लगातार महीनों से किसान की खाद की एक बोरी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। रीवा जिले में और रीवा संभाग में लगातार किसान, हम तो कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में लगातार किसान खाद्य संकट से जूझ रहा है। हमारा रीवा संभाग के सभी जिले, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज, लगातार किसान एक एक बोरी खाद के लिए लाइनों में है। हमारे रीवा जिले और मऊगंज के जिले को मिला के 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। सभी सहकारी समितियों में अगर खाद भेज दी जाती शुरुआती दौर पे तो इतनी भीड़ न होती। आज करहिया मंडी में किसानों की इतनी लाइन लगी रही, लगातार किसान लाइनों में है। तेज़ धूप में किसान लगातार एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों को आगामी खरीफ के लिए भरपूर खाद के साथ आने वाली रबी के लिए अभी से खाद की तैयारी की जाए। खाद की कमी क्यों हुई, जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए।
हाँ समय रहते किसानों को खाद उपलब्ध करा दी जाए, खाद के कारण खेती प्रभावित न हो सुनिश्चित किया जाए। क्या बिना खाद के खेती उन्नति का लाभ का धंधा बनेगी? हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि से संबंधित सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि किसानों का इस संकट की घड़ी में साथ दें। भरपूर मात्रा में खाद मंगाई जाए, खाद के और रैक लगाए जाएं, किसानों को एक एक बोरी खाद के लिए न तरसाया जाए।